आज हम वकी एक खास अमन के बारे में सीख रहे हैं। इस कस्म का सकून नहीं है जो सिर्फ पर सकून कमारों या पर सकून लम्हात से हासिल होता है, बल्कि वह कसम जो हमारे साथ खुदा की मौजूदगी से हासिल होती है। दुनिया अमन के बारे में बहुत बट करती है, लेकिन बिबल सिखाती है कि हकीकी अमन यासू को जनने और हमारी मदद करने के लिए रूह अल-कुद्स पर भरोसा करने से शारो होता है। जब चीज़ें मशक्ल हो जाती हैं तो यह सकून ख़त्म नहीं होता, या हमारे साथ रहता है क्योंकि खुदा हमारे साथ रहता है। जैसा का हम रूह के फल के बारे में सीखते हैं, हम दरियाफ्त करेंगे का खुदा हमारे दालों में इस कसम का सकून किसे बढ़ाता है ताकि हम इसे दूसरों के साथ बंध सकें। ये या जानने के लिए तैयार हो जाएं का हकीकी पिदर अमन वाकई किसा लगता है। But the fruit of the Spirit is love, joy, peace, forbearance, kindness, goodness, faithfulness, gentleness, and self-control. Against such things there is no law. Biblical peace isn't found in absence, it's found in presence. God is the source of true and lasting peace. Peace I leave with you, my peace I give you. I do not give to you as the world gives. Do not let your hearts be troubled, and do not be afraid. Now may the Lord of peace himself give you peace at all times in every way. Every way, The Lord be with you all. The Lord gives strength to his people. his people. The Lord blesses his people with peace. God is the source of true and lasting peace. Peace I leave with you, my peace I give you. I do not give to you as the world gives. Do not let your hearts be troubled, and do not be afraid. अमन सर्फ खामोशी या परसाको रहने का नाम नहीं है, या आपके दाल के अंदर एक मजबूत मस्तहकम एहसास है जो खुदा की तरफ से आता है। खुदा का अमान आपको महफूज और मकमल महसूस करता है, यहाँ तक कहा जब जिंदगी पगल महसूस करती हो। या आराम से ज्यादा है, या जन्नत का खुदा आपके साथ है, आपको साबित कदम रहने में मदद करता है। दुनिया का अमन सब कच ठेक होने पर मुनहसर है, लेकिन खुदा का अमान इस वक्त भी कम करता है जब चीजें मशक्ल हों। जब आप खुदा के करीब रहते हैं तो उसका सकून आपको भर देता है और आपको दूसरों के साथ मिलने में मदद करता है। हेलो सब, मिन पीएफ होन। आज हम हकीकी अमन के बारे में बात कर रहे हैं। वह कसम जैसे खुदा आपके दिल में रखता है। खुदा का सकून किया है, या एक सकून है जो आपके साथ रहता है यहाँ तक कह जब जिंदगी मशक्ल महसूस करती हो। या एक अमन है जैसे आप दूसरों के साथ बंध सकते हैं मेहरबान होकर और लोगों की मदद करके। रूह अल-कुद्स हमेशा आपके साथ है, अगरचा आप इसे नहीं देख सकते। वह आपको परसकों
मजबूत और मकमल महसूस करने में मदद करता है। हम अमन को किसे बढ़ा सकते हैं? खुदा के तारीके से जियो पकरूह को हर रोज आपके अंतखब की रहनुमी करने दें। खुदा के वादों पर आरम करें, याद रखें कि खुदा आपके साथ है और आपकी परवाह करता है। एक अमन सजबनी नतेहद, अंसफ पसंदी और महरबनी का अंतखब करें, जिसा का इब्राहिम ने किया था जब इसने लोत को सबसे पहले बेहतरीन जमीन का अंतखब करने दिया। सबको सलाम। मैं भी हूँ बिबल जंग और मेरे पास आज हमारी याददाश्त की आयत है। या यूहाना की कतब के चुदा बाब और 87 आयत में पाया जाता है या कहता है, यासू ने अपने शगार्दों से कहा, अमन मिन आपके साथ छोतिया हूँ, अपनी सलामती मिन आपको देता हूँ। मिन आपको ऐसा नहीं देता जिसा कह दुनिया देती है। आपके दाल परेशान ना हो और खुफजदा ना हो। यूहाना बब 14 और आयत स्टेज NIV। तीनों की तादाद में मैं चाहता हूँ कि आप सब मेरे साथ यह आयत कहें। क्या आप तैयार हैं? 1, 2 और 3। यासू ने अपने शगार्दों से कहा, अमन मिन आपके साथ छोतिया हूँ, अपनी सलामती मिन आपको देता हूँ। मिन आपको ऐसा नहीं देता जिसा कह दुनिया देती है। आपके दाल परेशान ना हो और खुफजदा ना हो। यूहाना बब 14 और आयत स्टेज NIV। Min JV, The Bible Junkie होनो min अगले हफ्ते वापस आऊँगा। बिबल कहाती है, मैंने जिसे भी हालत हो मतमन रहना सीखा है। फिलिपियों 4:11 जब रूह अलकादस हमारे अंदर अमन पैदा करता है तो हम पर साकोन और मस्तहकम रह सकते हैं, यहाँ तक कह जब जिंदगी मशक्कल महसूस हो। खुदा या वादा निहन करता का हम तूफानों का समाना निहन करेंगे, लेकिन वह वादा करता है का वह हमारे साथ रहेगा और हमें उनके दरमियान अमन देगा। बिबल यह भी कहाती है, खुदा का अमन जो तमाम समझ से बलातर है, मसीह यासू मिन तमाहारे डालोन और दमागोन की हिफाजत करेगा। फिलिपियन 4:7। हकीकी सकून खुदा से जुड़े रहने से हासिल होता है। जो लोग इसे निहन जानते वाह निहन समझते का वकस कासम का सकून देता है। इसलिए कभी ना भूलें, खुदा हकीकी और पिदार आमन का सरचमा है। जब आप यासू पर भरोसा करते हैं तो खुदा आपको एक सफसूलियत देता है और आपको अपने साथ दरिष्ट करता है। इसका मुतालब है कि आप खुदा के खंदन का हिस्सा हैं और वह आपको अपने तरीके से जिंदगी गुजारने में मदद करता है। बिबल कहाती है कि हमन की खुशखबारी के जोते पहुनो, अफसियों 6:15। इसका मुतालब है कि हम जहां कहीं भी जैन खुदा की खुशखबारी बंतने और इसके अमन में चलने के लिए तैयार हैं। अमन सिर्फ लड़ाई निहन है या एक खास सकून और मकमलपन है जैसे रूह अलकादस हमारे अंदर रखता है, या हमें मस्तहकम रहने में मदद करता है, यहाँ तक कह जब जिंदगी मशक्कल महसूस होती है। मुझे उम्मीद है कि आपने आज यह सीख लिया है कि हकीकी सकून खुदा की तरफ से आता है और वह आपके दिल में इस सकून को बढ़ाना पसंद करता है। हेलो सब, मैं ओली होन और मुझे आज खुशी के मौका पर बिबल की यह कहानी वाकई पसंद है। आपने देखा, खुशी वह आखिरी लफ्ज है जैसे मिनम तुर पर तख्त के साथ जोड़ता हूं। खुशी को अक्सर बच्चों की तरह और अलमहा फिक्रिया के तुर पर दिखाया जाता है जिसे 5 साला बच्चा पेनाता पर झोल रहा है। पर भी खुशी के बारे में नहमिया के अल्फाज बहरन के वाकत में गहरे मनी लेते हैं। यरूशलेम के खंदरत और मसलसल खतरत से घरे हुआ है। नहमिया और असारिलियोन को अपने शहर की तौमीर के दौरान बहुत ज्यादा मशक्कत का सामना करना पड़ा। अनजादो जिहद के बावजूद नहमिया ने लोगों की हवासाला अफजाई की कहवा हमत न हरी, बल्कि जश्न मनाने और एक दूसरे के साथ अश्तरक करने की तरगीब दें। इसका पैगाम हकीकत को नजरअंदाज करने के बारे में नहीं था या एक तख्तोर याद दहानी थी। कह तारिक तरीन हालत में भी खुदावंद की खुशी हकीकी तख्त और उम्मीद फराहम करती है। मायूस और गमगिन न हो, चुंका खुदावंद की खुशी तमहारी तख्त है। नहमिया 8:10b NIV। याद रखें, खुशी हालत में निहन है, लिचन खुशी हमारे अंदर आती है। चुनका रूह अल क़ुद्स हकीकी खुशी को अपने अर्द गर्द दोसारों तक पहुंचाने के लिए हम मिन रखता है। मैं आपको अगले हफ्ते मिलूंगा।